हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र पढ़ने से पहले अपन को सबसे पहले जो ये नाम है लेंस, इसको पहले से पढ़ना पड़ेगा। और इसको अपन वैसे पढ़ चुके हैं पहले छोटी क्लासों में, लेकिन फिर भी देख लो थोड़ा सा होता क्या है। अब देखो, कल अपन ने एक अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा था, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा था। इस तरह की पृष्ठ थी, उससे प्रकाश किरणें आ रही थी, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा था। आज अपन को क्या करना है, दो अपवर्तक पृष्ठें लेनी है और उनको आपस में चिपका देना है। तो जब अपन दो अपवर्तक पृष्ठों को इस प्रकार से चिपका दें और इनके बीच में कोई सा माध्यम भर दे, जैसे कांच वगैरह, ठीक है। अब इसको अपन इस प्रकार से भी चिपका सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी चिपका सकते हैं। तो इसको चिपकाने के दो तरीके हैं। तो लेंस के भी दो तरीके, दो प्रकार का लेंस हो गया। ये वाला जो लेंस होता है, जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला, ये किनारों से पतला है और बीच में से मोटा है। तो इस प्रकार के लेंस को अपन बोलते हैं उत्तल लेंस। और जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। ये सब चीजें अपन पहले से जानते हैं। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं कि इस लेंस को बनाने के लिए कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है, उसकी फोकस दूरी कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन आज इस डेरिवेशन में करने वाले हैं। तो डेरिवेशन का नाम है अपना लेंस मेकर सूत्र। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर भी इसका चित्र बनाएंगे। जो चित्र है अपना वो इस प्रकार से है। पहले तो अपन को लेंस का ही चित्र बनाना है, जिसमें ये दो अपवर्तक पृष्ठों को अपन ने जोड़ा है और ये इसकी अक्ष हो गई। लेंस के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लो। ये जो होता है P, इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश केंद्र। ये होती है मुख्य अक्ष। ये यहाँ पर और यहाँ पर होते हैं इसके दो फोकस, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2। यहाँ होता है 2F1 या C1, यहाँ होता है 2F2 या C2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है ये होती है R1। क्या होती है? R1। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है R2। ये वाली दूरी होती है F1 और ये वाली दूरी होती है F2। ये सारी की सारी परिभाषाएं हैं इसकी। ये मुख्य फोकस है, फोकस दूरी ये सब पढ़े हुए हैं अपन ने पहले। मुख्य फोकस ये वाला, ये प्रकाश केंद्र, यहाँ से प्रकाश किरणें सीधी निकल जाती है। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जहाँ से जाती है उस बिंदु को फोकस करते हैं और ये इन सब से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसको अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। अब डेरिवेशन के लिए अपन इसका चित्र बनाएंगे। तो डेरिवेशन के लिए बहुत सिंपल सा चित्र है। अपन को पता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने पथ से विचलित होती है, विलंब की ओर झुकती है। तो ये मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है O और ये इससे यहाँ से प्रकाश किरण गई और कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन गया? I पर, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। इसमें अपने पास दो गोलीय पृष्ठ हैं। एक है A, इस वाले जो इधर वाला जो पृष्ठ है उसका जो ध्रुव है उसको बोलेंगे अपन P1। इधर वाला जो पृष्ठ है उसका जो ध्रुव है उसको बोलेंगे अपन P2। यहाँ पर ये वस्तु रखी है तो वस्तु की ध्रुव से जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अपन U, और यहाँ से जो ये दूरी है इसको बोलेंगे अपन V, है ना। इसकी दो पृष्ठें हो गई, इन दोनों को अपन ने चिपका लिया। अब इन दोनों पृष्ठों से अपन को अलग अलग अपवर्तन करा के और उन दोनों सूत्रों को आपस में जोड़ना है और उसी से अपन को अपना जो लेंस मेकर का सूत्र है वो प्राप्त होगा।
अगर ये चित्र बना लिया हो तो नेक्स्ट है अपना चित्र वो है पहली जो गोलीय पृष्ठ है उससे अपवर्तन। तो पहले अपवर्तन होगा इस वाली पृष्ठ से, है ना। ये वाली पृष्ठ जो है इसमें अपन ने मान लिया ये यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर P1 और यहाँ पर B है। यहाँ से जो प्रकाश किरण आई इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन गया अपना यहाँ, इसको मान लिया मैंने I1। जो पहला प्रतिबिंब बना उसको मान लिया मैंने I1 और उसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो हो गई अपनी P1 I1। ये हो गया इसका यहाँ पर C प्रकाश केंद्र। इससे अपन को कोई काम अभी नहीं है। अब इसका प्रतिबिंब अगर I1 पर बन रहा है तो अपन ने कल जो सूत्र पढ़ा है उसके अनुसार क्या होगा, μ2 अपॉन में v क्या हो जाएगा P1 I1। सूत्र लिख लेते हैं पहले। सूत्र जो था अपना गोलीय सतह से अपवर्तन का वो था μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। इस सूत्र को अगर मैं इसके लिए लगाऊं तो μ2 अपॉन में v क्या हो जाएगा अपना P1 I1 माइनस μ1 अपॉन में u क्या हो जाएगा O P1 बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ठीक, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब देखो इसमें दो अपवर्तनांक है μ1 और μ2। तो ये μ1 किसका है और μ2 किसका है। तो देखो जो लेंस है ये लेंस किसी न किसी माध्यम में रखा हुआ है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक है μ1 और लेंस का अपवर्तनांक है μ2, है ना। अब ये यहाँ तक देखो ये वाली जो त्रिज्या इसकी r1 है इसलिए यहाँ पर r1 आ गई। अब इस वाली समीकरण को दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद अपन दूसरी पृष्ठ के लिए अपवर्तन कराएंगे। तो दूसरी पृष्ठ किस तरह से है, इस तरह की। उसके लिए अपन यहाँ चित्र बनाएंगे। वहां उसके लिए जो ये वाला प्रतिबिंब है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी जो दूसरी वाली पृष्ठ है उसके लिए जो पहला प्रतिबिंब है I1 वह आभासी वस्तु का कार्य करता है। और यहाँ से प्रकाश किरणें जो निकलेंगी तो उनका ये अंतिम जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना देगा, यहाँ। इसको लिख देंगे अपन I। क्या लिख देंगे I। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गई इसकी त्रिज्या R2, है ना। ये हो गया इसका अभिलंब, है ना। अब इसके लिए अगर मैं ये वाला सूत्र वापस लगाऊं, है ना, तो क्या बनेगा μ2। अब इसके लिए μ2 क्या बनेगा, सूत्र लगा दो सीधा। μ2 की जगह यहाँ आएगा अब μ1, है ना, क्योंकि इधर μ1 क्या है माध्यम का अपवर्तनांक, तो इधर से जा रही है इधर। तो ये वाला माध्यम तो हो गया अपना μ2 क्योंकि लेंस है और ये वाला माध्यम हो गया अपना μ1 क्योंकि बाहरी वातावरण है। तो μ1 अपॉन में क्या आता है v। तो v की जगह क्या रखूंगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है ये, यानी ये क्या है यहाँ पर P2 I माइनस μ2 मतलब सॉरी μ1। अब μ1 की जगह क्या आएगा लेंस का अपवर्तनांक। तो लेंस का अपवर्तनांक क्या है अपने पास μ2 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा u क्या है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या है ये, यानी P2 I1, यानी P2 I1 बराबर μ2 माइनस μ1। तो यहाँ पे क्या आएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि μ1 की जगह μ2 क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो एक बार। देखो जब प्रकाश किरण इधर वाली सतह से जा रही थी तो ये वाला μ1 और ये μ2, है ना। अब जब प्रकाश किरण इस वाली सतह में तो यहाँ से बाहर निकलेगी
तो पहला अपवर्तनांक क्या होगा अपने लिए μ2 और दूसरा क्या होगा μ1, इसलिए μ1 की जगह μ2 आएगा और मू2 की जगह μ1 आएगा। इस वाली समीकरण को लिख देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब अपन को क्या करना है, दोनों समीकरणों को कंबाइन कर देना है। देखो ये दोनों, अगर ये लेंस पतला है, क्योंकि अपन जो लेंस लेते हैं बहुत पतले लेते हैं, तो पतले लेंसों में क्या होता है बहुत पतले होते हैं, तो ये P1 और ये वाला P2 ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास होते हैं। तो पतले लेंसों के लिए अपन को क्या करना है, पतले लेंसों के लिए क्या होगा, P1I1 जो है वो लगभग बराबर होगा P2I1 के। कौन सी वाली दूरी, ये जो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये यहाँ पर I1 है अपना, यहाँ पर P1 था और यहाँ पर P2 था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की। क्यों, क्योंकि P1 और P2 तो क्या है बहुत पास है। क्यों है, क्योंकि लेंस क्या है बहुत पतले हैं। अब देखो समीकरण 1 व 2 को अपन जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो 1 प्लस 2 कर देंगे, तो इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे और इधर वाले इधर जुड़ जाएंगे। इधर वालों को इधर जोड़े तो अपन लिख देंगे μ2 अपॉन में P1I1 माइनस μ1 अपॉन में OP1 बराबर, सॉरी प्लस में ये करना पड़ेगा μ1 अपॉन में P2I1 माइनस μ2 अपॉन में P2I1 बराबर, इधर μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। अब देखो ये वाला μ2 अपॉन में P1I1, ये μ2 अपॉन में P2I1, तो इस वाले सूत्र से देखें तो ये दोनों तो बराबर ही हैं, ये वाली टर्म इसके इक्वल है और ये दोनों पहले से इक्वल है, तो ये वाला इससे कट जाएगा और यहाँ पर क्या बच गया देखो μ1 अपॉन में OP1, तो इसको लिख दूंगा अगर मैं μ1 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में P2I1 माइनस 1 अपॉन में OP1 बराबर, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और यहाँ पर भी μ2 माइनस μ1 ही बन जाएगा और ऊपर दोनों जगह सेम चीज हो जाएगी। तो मैं μ2 माइनस μ1 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से तो बच जाएगा 1 अपॉन में R1, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और नीचे बच जाएगा 1 अपॉन में R2, है ना। अब देखो अगर मैं इस μ1 को उधर भेज दूं डिवाइड में, तो ये इधर बच जाएगा 1 अपॉन में P2I1 माइनस 1 अपॉन में OP1 बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 और 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। μ1 का दोनों तरफ भाग लगा दूं तो ये बन जाएगा μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 और इधर सेम चीज 1 अपॉन में P2I1 माइनस 1 अपॉन में OP1 इक्वल्स टू ये। अब अगर अपन ऊपर देखें चित्र से तो जो P2I1 है, P2I1 क्या है, ये है V, तो इसकी जगह तो लिख दूंगा मैं 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में OP1, ये क्या है U, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, चलो नहीं, यहाँ पर P2I है तो
ये P2i है यहाँ पर, है ना, ये P2i है, P2i चलो, तो P2i जो है वही तो है अपना V इक्वल्स टू ये हो जाएगा μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ये अपनी समीकरण हो गई। अब देखो, इसके बाद अगर जो वस्तु जो है वो अनंत पर हो, तो अनंत पर रखी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, हमेशा फोकस पर बनता है। तो मैं इस वाली लाइन को मिटा रहा हूं थोड़ा इधर से। तो जो वस्तु अगर अनंत पर रखी हो, अगर वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो u बराबर क्या हो जाएगा अपना इंफिनिटी, और v बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल f, क्योंकि अनंत पर होने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो ये वैल्यू अगर मैं उसमें डाल दूं इस वाले सूत्र में, तो 1/f ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1/f माइनस 1/अनंत, ये वाली चीज तो जीरो हो गई, इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। इस वाली चीज को मिटा ही देता हूं जब जीरो बन गया तो ये है अपना लेंस मेकर सूत्र। ये जो है अपना, इसको बोलते हैं अपन लेंस मेकर सूत्र। अब यहां से अपन एक सूत्र और निकाल सकते हैं जिसका नाम है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र कैसे निकालेंगे कि समीकरण ये जो है ये वाली, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/f। तो मैं इसको समीकरण नंबर 4 दे दूं, इसको समीकरण नंबर 3 दे दूं, 1 और 2 पहले अपन ने है इसे 1 और 2 जोड़ी थी, तो समीकरण 3 और 4 से देखो 1/v माइनस 1/u, इस पूरे की जगह में 1/f लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। यहां लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। तो ये है अपना लेंस सूत्र, और ये जो सूत्र है ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए मान्य है, और इसी से पतले लेंसों का निर्माण किया जाता है ना। चलो, तो ये अपना लेंस सूत्र कंप्लीट है। इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो मेरे को कमेंट करके बोल सकता है कि भाई ये चीज कहाँ से आई। इसमें कुछ नहीं है, 2 बार अपन को समीकरण निकालनी है, किसके लिए, जो अपन ने कल वीडियो बनाई थी, कल वाली जो पिछली वीडियो है उसमें अपन ने गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न किया था। उस सूत्र का उपयोग अपन को यहाँ पर करना है, दोनों सतहों के लिए अलग अलग करना है और दोनों को जोड़ देना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि लेंस पतले होते हैं तो ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो ये कट जाएगी, दोनों समीकरणों को जोड़ के और गणितीय रूप से उसको हल करना है। बहुत सीधा डेरिवेशन है और 4 नंबर 3 नंबर में आता है बोर्ड में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सी बार पूछ लिया गया है ना। तो अगर ये अच्छा लगा हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।